बन जाएंगे। भरोसा नहीं था, इतना तो नहीं था कि टॉपर, इतना नहीं था कि टॉपर हो जाएंगे। वैसे मैं जब पढ़ती थी तो हाइलाइटर लेके पढ़ती थी हमेशा। और तो चलिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर की एक सलाह, हाइलाइटर लेके बैठिए। हाइलाइटर और बता हाइलाइटर, दीजिए क्या पेंसिल। होता है, कोई एक्सकेज हो सकती है, पेंसिल हो हाँ। सकती है। ताकि जिससे आप हाईलाइट कर सकें वो चीज। और कोई डाउट आया तो लिख लो, तुरंत लिख लो, फिर क्या पता अगली बार पढ़ा तो फिर नहीं, अब ध्यान नहीं चलिए दिया। दो चीजें अच्छी निकल आई। और फिर वही डाउट डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से कर लो या फिर टीचर से कर लो। ठीक है। और जैसे कोई लाइन लिखी है तो ऐसे ही नहीं कोई कुछ लिख देता, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और कई बार हम लोग चीज पढ़ के निकल जाते हैं और मतलब पता नहीं चलता है, फिर जब 2-3 बार पढ़ोगे तो वो चीज पता चलेगी। तो बस एक बार पढ़ के नहीं रख देनी है, 2-3 बार रिवाइज करनी है चीजें। और मंथ के एंड में जितना कुछ पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो, इससे भूले ना चीजें। और कभी मतलब जैसे मान लो थोड़ी डिप्रेस्ड है तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अगला टेस्ट होगा, फिर उसमें अच्छे मार्क्स लाना। और कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि बस अब तो पूरे मार्क्स लाने ही हैं, जितना हो रहा है ठीक है। कभी मेनली सच है, मैं एकदम ओपनली बता रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे हर साल 30 से 40 बच्चे हर क्लास में बैठता है। तो अगर केवल हमारे पढ़ाने से होता है सब लोग टॉप कर रहे होते। मेन हम लोग केवल मीडियम है, मेहनत बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता है। उसका इस बात पे फोकस करिए, कोचिंग संचालक हैं लेकिन फिर भी एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं जिसको आप सुनिए। इनकी मेहनत के साथ साथ बच्चों को भी मेहनत करना जरूरी है और अभिभावकों को घर पे ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ये प्यारी सी जो बहन बैठी है, इनका नाम स्नेहा त्रिपाठी है और ये सेठ छोटेलाल विद्यालय में पढ़ी हैं और यहाँ पर QFE ये नाम रख लीजिए क्योंकि रात से लगातार IITs में सिलेक्शंस, लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर ये संस्था दे रही है। तो हमारे साथ डायरेक्टर हैं इस QFE क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के, हमारे साथ स्नेहा त्रिपाठी है। और स्नेहा त्रिपाठी से हम जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से कैसे ये टॉपर बनी। आपको बता दें ये टॉपर है, जिला टॉपर है 12th में 12वीं में CBSE बोर्ड से, जो इंग्लिश मीडियम हम कहते हैं। तो एक इंग्लिश मीडियम की उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की टॉपर है। इनसे हम जानते हैं इनके सफर के बारे में। और हाँ, ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो बच्चे देख रहे हैं इनकी उम्र के, वो इनसे सबक ले सके और जो अभिभावक देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इंटरव्यूज दिखा सके और अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सके कि वो भी स्नेहा जैसे बन सके। तो स्नेहा, सबसे पहले तो जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमें पहले अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है आप, उस मेहनत के बारे में बताइएगा। कितनी मेहनत की है, कैसे पढ़ाई की है, कैसे आप टॉपर बनी है? मैं कोचिंग ने मेरी बहुत मदद करी है सब में। कोचिंग में लगातार टेस्ट सीरीज होती रहती थी जिसकी वजह से जो पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाता था और हर हफ्ते टेस्ट होते रहते थे तो कॉन्सेप्ट भूल नहीं सकते थे। और सर ने सिखाया है कि सबसे पहले ये बोलना है, क्या यही है जो बोल रही है आप कोचिंग के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सेठ छोटेलाल का कितना रोल है? उनका बहुत रोल है, मतलब तो इनका कम रोल है? नहीं, दोनों लोगों का है, दोनों का रोल है। तो चलिए हम आपको बता दें कि QFE लगातार इस साल नहीं, पिछले साल से पिछले देखे क्योंकि कोरोना में कुछ गड़बड़ियां हुई थी जो हमें विनय जी बताएंगे। लगातार बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। विद्यालय का जितना योगदान है उतना इस कोचिंग संस्थान का है। हम कोचिंग को कितना भी बदनाम करते रहे, कुछ भी कहते रहे कि कोचिंग वाले पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग वाले भी होते हैं जो बच्चों का सिलेक्शन भी करवाते हैं। जैसे SK कोचिंग क्लासेस आपने देखी और QFE आपने देखी जो बड़ा नाम है और लगातार राट तहसील है हमीरपुर जिले की, वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। तो इसमें यहाँ सबसे पहले क्या क्या आपने पढ़ा है, कैसे पढ़ा, ये ज़रूर बता दीजिएगा। जो बुक्स कोचिंग वाले टीचर्स ने बताई थी मैंने वही पढ़ी है, उसके अलावा मैंने कोई तीसरी बुक नहीं पढ़ी है। और कोचिंग की नोट्स ही रिवाइज करी है और जो टेस्ट होते रहते थे उनके पेपर्स वगैरह। सेल्फ स्टडी कितना करती थी? कितना घर पे कुछ पढ़ाई होती थी? हाँ, किसी से स्कूल गए, कोचिंग में कॉपी खोली, बाकी सो गए घर पे जाके? नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी भी करते थे 4-5 घंटे अप्रोक्स। 4-5 घंटे अप्रोक्स। यहाँ 3 घंटे कितना, यहाँ 2 घंटे? 2.5 घंटे यहाँ पे। और स्कूल में कितने घंटे? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे, 9 घंटे, 9.5 घंटे हो गए। 4 घंटे घर पे, मतलब 24 घंटे में 13 घंटा घटा लेते हैं, 3 घंटे 10 घंटे कम से कम पढ़ती थी आप। ऐसे ही है? पबजी भी खेलती थी? ऐसा कुछ नहीं, पबजी नहीं खेलते। पबजी नहीं खेल, कैसे टाइम पास जो होता था कैसे होता था पढ़ाई के अलावा? ऐसा तो है नहीं 24 घंटे सोशल मीडिया पे थे। सोशल मीडिया पे थे? जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को सलाह हम भी देते हैं, आपके टीचर भी देते होंगे
कि सोशल मीडिया पे नहीं रही हो? बताइए, जो बच्चे आपको देख रहे होंगे अब वो उचक कूद के सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। तो इतना ज्यादा नहीं, बस ठीक है लेवल में ऐसे, मतलब पेरेंट्स ने ऐसे कुछ मना नहीं किया था, बस वो अच्छा। उनका ये था कि बस करो, हम मना नहीं करेंगे। कितने सोशल मीडिया पे क्या कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते थे, कितने घंटे चलाते थे? 1 घंटे तो नहीं चलाते थे, मिनट्स में था। मिनट्स और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और पढ़ती क्या, यूट्यूब से कुछ पढ़ती भी थी? हाँ थोड़ी, हाँ यूट्यूब से ही हेल्प ली है। यूट्यूब से भी हेल्प ली है। तो चलिए हमारे साथ स्नेहा है जो धीरे धीरे पर्दे खोलेंगी और सब कुछ बताएंगी। किताबें और आपने जो जिक्र किया है एनसीईआरटी, एशचांद या और कोई जो पब्लिकेशन है उससे पढ़ाई की है? नहीं, कौन सी एनसीईआरटी। NCERT? बेस रहा NCERT। केवल एनसीईआरटी? हाँ। एशचांद वगैरह कुछ नहीं? नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में नहीं, कभी नहीं? 11th में थी पर उससे उतनी कुछ हेल्प नहीं मिली, तो एनसीईआरटी रखी। एनसीईआरटी। बाकी कोचिंग के नोट्स हो गए और टीचर्स वहाँ पे। टीचर्स बताइएगा थोड़ा, कोचिंग के टीचर जिनका जिक्र करना चाहें। कोचिंग में सर्वेश सर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। रवि मेरे सर सर से दिक्कत है, वो उन्होंने नहीं पढ़ाया है ना, उन्हें पढ़ाया नहीं है। वो 12th में नहीं पढ़ाते थे, 12th में नहीं पढ़ाते हैं और ब्रिजेश सीनियर सर। लेवल की पढ़ाते हैं, ऐसा है? 10th में पढ़ाया था उनने। 10th में पढ़ाया था। आप ब्रिजेश राजपूत जी का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, उनने बायो, उनसे कैसा स्कूल पढ़ाते हैं में ब्रिजेश जी? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी थैंक यू बोलेंगे कैमरा में? हाँ क्यों नहीं बोलेंगे। चलिए, तो सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चे जो निकल के आते कहीं ना कहीं, जो कुम्हार होता है घड़ा जब बनाता है बड़े कायदे से बनाता है, और तब घड़ा जो है वो सलीके से बनता है, उसमें पानी भर पाते। तो ये बच्चे भी होते हैं जिन्हें टीचर कायदे से पढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, तब जाके जिले के टॉपर बन पाते हैं। जब पता चला कुछ जिले की टॉपर हो गई हूँ मैं, कैसा फील हो रहा था? खुशी मिली थी, मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि टॉपर बन तो जाएंगे। भरोसा नहीं था? इतना तो नहीं था कि टॉपर। इतना नहीं था कि टॉपर हो जाएंगे। कम से कम कुछ पे भरोसा कर लेती, सेठ छोटे लाल पे भरोसा कर लेती। क्यों स्नेहा? तो वहाँ से तो कई बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कोई और भी तो हो सकता था। और भी हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पर टॉपर बनी। सबसे पहले किसने बताया आपको कि आप टॉपर हो? खुद भी देखा रिजल्ट? रिजल्ट तो सर ही ने बताया था, फोन आया था सर का कि रिजल्ट आ गया विनय है। जी का? विनय जी का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है? हाँ तो। और आप डिस्ट्रिक्ट? नहीं, उनने परसेंटेज पूछने के लिए कॉल किया था। अच्छा। तो हमने रिजल्ट नहीं देखा था तब, तो हमें पता चला अच्छा रिजल्ट आ गया, तो फिर हमने देखा। फिर पता चला डिस्ट्रिक्ट टॉपर है कि नहीं पता चला उस नहीं, समय? तब तो नहीं था। कब पता चला डिस्ट्रिक्ट टॉपर है? स्कूल गए जब। स्कूल गए तब पता चला। मिठाई खिलाई विनय जी को? हाँ पक्का की झूठ बोल रही है? सही बोल रहे। सही बोल रहे हैं। विनय जी मुंह मीठा हुआ है आपका? बच्चों को कल बुलाया गया, बच्चों ने मुँह मीठा कराया, हमने बच्चों का मुँह मीठा कराया। बड़ी हम बात करना चाहिए आपके यहाँ से जो 10th में बच्चा है जो CCS क्रैश कॉर्नर में पढ़ता था, पुनीत, वो भी आपके यहाँ से निकला है? 10th और 12th दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे यहाँ से ही है। दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपके यहाँ से है? और लगभग 7वां साल है कोचिंग का, लगभग हर साल सिलसिलेवार ये प्रदर्शन होता रहा है, लगातार हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर या राठ में टॉपर? डिस्ट्रिक्ट टॉपर मतलब 7 साल से? हाँ 7 साल, लगभग हर साल, किसी एक आध साल को छोड़ के लगभग हर साल हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप दोनों 10th क्लास 12th क्लास दोनों प्रोड्यूस किए हैं। तो इवन अगर ये लोग जैसे क्लास में बैठते हैं, बोलता भी हूँ कि आप तो कोचिंग में टॉप कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। क्या बात है, मतलब सिलेबस ऐसा है कि कोचिंग में टॉप करिए और जिले के टॉपर आप घोषित हो जाएंगे। तो चलिए बढ़िया, स्नेहा से हम ये भी जानते हैं। स्नेहा से दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि हमसे स्नेहा ही निकलता है। चलिए स्नेहा, हमें बताइए क्या बनना है आपको फ्यूचर में, क्या करना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है। कहाँ जाने वाली है? यहीं रह के पढ़ाई करने वाली यहीं है? से पढ़ाई कर रहे हैं। यहीं रह के पढ़ाई करनी है। भरोसा है ये लोग नीट निकलवा पाएंगे विनय जी? हाँ उनकी हेल्प भी ले रहे हैं और खुद से ही पढ़ रहे हैं। खुद से भी पढ़ रहे हैं, इनकी हेल्प भी ज़रूरी है और साथ में सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। और जो छात्रा हैं आपके जैसी हैं जो आपको देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोचिंग की हेल्प ली, कोचिंग में टेस्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब हमने कोचिंग, एक रीज़न यही था कि कोचिंग में टेस्ट होते थे तो कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाते थे, तो इसलिए ज्वाइन करी थी कोचिंग टेस्ट के लिए। तो करना हो तो कर लो ज्वाइन, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। चलिए यहाँ पर कोचिंग का प्रमोशन भी हो गया, और करना हो तो कर लो। मतलब जरूरी नहीं है कि कर लो, लेकिन करना हो तो कर सकते हो और आप भी अच्छा कर सकते हो। सेल्फ स्टडी पे भी फोकस रखें और जो आपके गुरु होते हैं उन पर भी भरोसा रखें और आप अच्छा कर सकते हैं। और स्नेहा, अब क्या करने वाले हैं? साथ ही साथ तैयारी भी होती रहेगी, उसके बाद और भी एजुकेशनली कुछ करने सोचा है करने की? नहीं, रेस्ट लेना है घर पे बैठ के? नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी करनी है। और जो लड़के कोटा जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो लोग क्योंकि ज़्यादा आधे से ज़्यादा लौट आते हैं? तो हम जो दिन से घर में पढ़ रहे हैं, मतलब हमने ऑनलाइन कोर्स लिया है। अच्छा। तो वो कोटा के टीचर्स ही हैं और कोचिंग से हेल्प रहेगी, कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ से भी हेल्प हाँ। रहेगी, वहाँ से भी हेल्प हाँ। रहेगी। उसने किताबें भी पढ़ती हैं और इसके अलावा स्कूली किताबों के अलावा कि समय नहीं मिला स्कूली किताबें पढ़ने के अलावा?
स्कूल की तरह मतलब? मतलब कुछ होती है ना, प्रेमचंद जी को जानते हो? अच्छा। मुंशी प्रेमचंद हाँ। जी, कुछ एडिशनल किताबें होती हैं, फिलोसॉफिकल होती हैं। हाँ, वो ऐसे जैसे टाइम पास टाइप्स पढ़ बता लेती दीजिए हूँ। कुछ टाइम पास। जो पबजी खेल रहे हैं वो मोबाइल रख के थोड़ा टाइम पास किताबों से भी कर लें। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, पता है, पढ़ा होगा कहीं, लेकिन वास्तव में होती है, नहीं होती है? हाँ, तो कोई किताब बता दीजिए। नहीं याद आ रहा, सवाल वैसे भी बदलते दिमाग हैं। में नहीं, हाँ बदल दीजिए। चलिए बदलते हैं अब ये सवाल। तो हम आपको बता दें कि हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हैं। हमारे साथ हमीरपुर जिले की टॉपर है। अभी तक हमने इनसे परसेंटेज नहीं जानी है, तो परसेंटेज और अपनी बता दीजिए। 96.6। 96.6। ये बताइए, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हिंदी मीडियम में जाके हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ मानती हैं आप? नहीं, खुद पे अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। खुद पे भरोसा करोगे और मेहनत करोगे क्यों नहीं तो होगा। सब कुछ पॉसिबल है। चलिए, तो इनके जो टीचर है QFE, क्वेस्ट फॉर एजुकेशन, वो यहाँ पर ज़्यादातर चक्कर लग रहा है। और हम सोचते हैं कि ऐसा ही हमारा चक्कर लगता रहे, लेकिन इनकी सड़क जो है कोचिंग के पास है बड़ी खराब है। विधायक जी अगर इंटरव्यू देखें तो थोड़ा हेल्प कर दें इनके बच्चों की, इनकी ये सड़क जल्दी मिल जाए। मैंने जी थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताइए, जो आपने बताया 7 सालों से कौन कौन टॉपर है, कुछ बच्चे जो खास लगाव हो जिनसे आपको, उनका जिक्र करना चाहें। लगाव तो वैसे बात किया है सभी बच्चों से होती है, वो पढ़ने में अच्छे रहे हो या ना रहे हो। और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप एक अच्छे स्टूडेंट बनने से अच्छा आप एक अच्छे इंसान बने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे इस साल का हम जिक्र करें तो जैसे क्राइस्ट की टॉपर अंजलि राजपूत हो 12th, तो वो भी हमारे यहाँ से। अंजलि की हमें एक बात बता दें, अंजलि को भले ही कुछ महीने ही पढ़ाया, लेकिन हमने भी कुछ पढ़ाया है, क्योंकि हम श्रेय नहीं लेंगे अंजलि को, और इंटरव्यू शुभकामनाएं भी देंगे कि आगे भी बढ़ते रहो और सिनिया भी आगे बढ़ते रहे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सेम 10th में जो टॉपर। अच्छा, अंजलि की कितनी परसेंटेज है? अंजलि की 94.6%। अंजलि क्राइस्ट की टॉपर है। क्राइस्ट की टॉपर है, वो भी यहीं से पास आउट है। और ये बहुत अच्छी बात है, इस बार मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि जो दोनों टॉपर क्राइस्ट से और छोटे लाल से, दोनों बायो फील्ड वाली हैं। अच्छा। और जैसे अभी ये इसने अपनी बातों में जिक्र नहीं कर पा रही, पर कंपटीशन बहुत टफ था। मतलब कंपटीशन उस बच्चे से भी था जिसका IIT में 99.9% आया है, उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। वेद। हाँ, उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि जिसका 2nd रैंक है जिले में। हाँ, जिले में 3rd रैंक है और यहाँ पे 2nd यहाँ पे सेकंड सेकंड। रैंक। अच्छा। तो वैसे बच्चों के साथ कॉम्पीट करके रैंक लेके आना रियली टफ टास्क है। और जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्कूल में ऐसे पढ़े, कोचिंग में पढ़े, और मेनली सच है, मैं एकदम ओपनली बता रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे हर साल 30 से 40 बच्चे हर क्लास में बैठता है। तो अगर केवल हमारे पढ़ाने से होता है सब लोग टॉप कर रहे होते। मेन हम लोग केवल मीडियम है, मेहनत बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता है। उसका इस बात पे फोकस करिए। कोचिंग संचालक हैं, लेकिन फिर भी एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं जिसको आप सुनिए। इनकी मेहनत के साथ साथ बच्चों को भी मेहनत करना जरूरी है, और अभिभावकों को घर पे ध्यान देना जरूरी है। और बाकी पूरे टाइम पढ़ाई के अलावा ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत अपना माइंड दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करो। और जो गेम्स हैं वो आउटडोर गेम्स पे थोड़ा फोकस करो, जिससे फिजिकली भी बेटर रहेंगे। और रिजल्ट्स की जैसे हर साल जैसे आप देख रहे होंगे लगातार IIT में यहाँ बिल्कुल, इनको भी दिखा दीजिए चमकते चेहरे जो हैं। जैसे स्नेहा का क्लास 10th का आप ये देखेंगे, क्लास 10th हमारे पास आई, 3rd रैंक था इसका यहाँ पे। अच्छा, क्लास 10th में जी। और सुनिए यार, खो गई, तुम दिख नहीं रही हो। ये क्लास 10th बोर्ड 1920 का रिजल्ट है। तो उसमें ये सब बच्चों के साथ कॉम्पीट करके अब जाके 1st रैंक पर हैं। और ये IIT के बच्चे हैं, ये हर साल कॉम्पीट कर रहे हैं। तो हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग गाइडेंस देते हैं और पढ़ाई करते हैं। पर एक चीज़ मैं और चैनल के मीडियम से बोलना चाहूँगा, रियली आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो काफ़ी महंगी हो गई है। ओपनली बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा है अगर किसी को भी पैसे की वजह से पढ़ाई रुक रही है तो हम ओपन हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमने जिसके लिए किया उसका नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन जो सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। आज की डेट में IIT NIT में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लाखों का पैकेज लेके घूम रहे हैं। और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एक मीडियम बन पा रहे हैं राट जैसे शहर के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। राट में हमेशा से टैलेंट रहा है, लेकिन था क्या कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो IIT क्वेश्चन का जिक्र नहीं होता था, नीट क्वेश्चन का जिक्र नहीं होता था। आज वो हम चीज़ कर पा रहे हैं। जैसे आप देखोगे ना कि IIT या नीट 12th के साथ पास होने वाला नंबर बहुत कम है। हम जो भी आप ये फोटो देखें, कोई भी 12th पास आउट नहीं है, सब 12th के साथ यहाँ से IIT क्वालिफाई किया है। कमाल है। तो ये एक अचीवमेंट है, और मेनली अचीवमेंट बच्चों का है, हम लोग केवल मीडियम है बस। बिल्कुल, तो QFE की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो आपके सर बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। अब पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, कुछ बोला है इन्होंने, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। तो सोशल मीडिया से दूरी अभी जरूरी है। जरूरी है पक्का। आप तो टॉपर बनी है सोशल मीडिया पे आगे भी, स्नेहा। हाँ। तो चलिए, बच्चों से ये कहना है
कि मोबाइल से ज़्यादा जो आउटडोर गेम्स हैं उन पर आप ध्यान दें, ताकि शारीरिक के साथ साथ मानसिक बेहतरी हो आपकी, और साथ ही किताबों में भी ध्यान लगाएं। चलिए, और कुछ टिप्स आपकी बच्चों के लिए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? क्या मार्कर लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, कि मार्क करके जैसे मैं जब पढ़ती थी तो हाइलाइटर लेके पढ़ती थी हमेशा। और तो चलिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की एक सलाह, हाइलाइटर लेके बैठिए। हाईलाइटर और बता हाइलाइटर, दीजिए क्या पेंसिल। होता है? कोई स्केच हो सकती है, पेंसिल हो हाँ। सकती है, ताकि जिससे आप हाईलाइट कर सकें वो चीज। और कोई डाउट आया तो लिख लो, तुरंत लिख लो। फिर क्या पता अगली बार पढ़ा तो फिर नहीं, अब ध्यान नहीं चलिए, दिया। दो चीजें अच्छी निकल आई। और फिर वही डाउट डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से कर लो या फिर टीचर से कर लो। ठीक है। और जैसे कोई लाइन लिखी है तो ऐसे ही नहीं कोई कुछ लिख देता, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और कई बार हम लोग चीज पढ़ के निकल जाते हैं और मतलब पता नहीं चलता है। फिर जब 2-3 बार पढ़ोगे तो वो चीज पता चलेगी। तो बस एक बार पढ़ के नहीं रख देनी है, 2-3 बार रिवाइज करनी है चीजें। और मंथ के एंड में जितना कुछ पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो, इससे भूले ना चीजें भूले ना, क्योंकि माइंड होता है बड़ी जल्दी इससे चीजें स्लिप कर जाती हैं। बार बार पढ़ेंगे तो ये होल्ड करके रखेगा। और कुछ स्नेहा, कुछ प्लानिंग करती हूँ कि दिन में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हाँ करते हैं। कैसे करते हो? बता दो, राज खोल दो वो भी, ताकि टॉप कर सके। रात को एक बार सोने से पहले जैसे कल के लिए बना लेंगे, कल हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और जिससे इसमें टाइम वेस्ट ना हो कि अब क्या करें, अब तो खाली है। तो बस रात में बना लिया प्लान। हाँ, उस तो प्लान को सब- फॉलो कर पाती थी? हाँ, कभी कभार नहीं होता था। ठीक है, कभी कभार ना भी हो तो डिप्रेस ना हो। टॉपर की सलाह हम नहीं बता रहे, टॉपर बता रही हैं। तो आपको भी जिला टॉपर बनना है तो इनकी सलाह मानिए। और कुछ भी कहना है? बच्चियां जो हैं, काम मम्मी पापा, ये बताइए सबसे ज्यादा हेल्प किसने की है घर में पढ़ाई को लेकर? पापा ने, मम्मी ने, दीदी ने, भैया ने, किसने की है? दोनों ने ही करी है। किस दोनों ने? भैया बहन ने, पापा मम्मी ने? मम्मी पापा। मम्मी पापा ने पढ़ा के मदद की या और कोई हेल्प की है? मतलब जैसे पढ़ रहे हो तो बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा। और पापा चाय नहीं हमें- बनवाते थे? नहीं बनवाए कभी? और कभी मतलब जैसे मान लो थोड़ी डिप्रेस्ड है तो कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, अगला टेस्ट होगा, फिर उसमें अच्छे मार्क्स लाना। और कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि बस अब तो पूरे मार्क्स लाने ही हैं, जितना हो रहा ठीक है, कभी प्रेशर नहीं डाला। बढ़िया। तो और भी पेरेंट्स इनकी सलाह समझें। इनके पेरेंट्स ने जो किया है, प्रेशर नहीं डाला है, तो आप भी मत डालिए। ये बताइए, मम्मी ने कभी नहीं कहा बेटा कुछ सब्जी वब्जी, रोटी वोटी बना लो, आगे काम आएगा? नहीं कहा है। तो चलिए, आप भी अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाते रहिए, ताकि ये ऐसे ही जिला टॉपर होती रहे, अपना नाम रोशन करती रहें, अपनी तहसील का, जिले का नाम रोशन करती रहें, प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, यूं ही मुस्कुराती रहें। बड़े जी कुछ और कहने वाले हैं? जैसे एक चीज़ हम बताएं कि एक ड्रीम रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स 99 100 आना चाहिए। तो इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो सभी के नंबर, जो मेजर हम 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो किसी न किसी बच्चे के मार्क्स 99 जरूर आए हैं। बढ़िया। तो और एक चीज़ और, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं एडवाइस कर दूंगा। NCERT मल्टी लेयर्ड बुक है, जितने बार आप पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और बेसिकली नीट के लिए तो मैं फोकस करूंगा कि अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो बायो में 2-3 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं उसको श्योरली फोकस करें। और केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन है नीट के लिए। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चंस की आवश्यकता है। तो इतना काम भी अगर आप मल्टी लेयर वे में मल्टी टाइम्स करोगे तो नो डाउट सिलेक्शन बड़े आराम से होगा। आराम से हो जाएगा। तो चलिए, स्नेहा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 12th का टॉपर पुनीत है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अंजलि को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः हमारी स्नेहा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, जो बच्चे टॉप नहीं कर पाए हैं, आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है आपके लिए पिटारा में कुछ और रखा हो, कुछ बड़ी चीज रखी हो, ऐसी है स्नेहा, तो डिप्रेस ना हो, पढ़ते रहे। जैसे स्नेहा मुस्कुरा रही है वैसे मुस्कुराते रहें और देखते रहें जनता का राज। धन्यवाद।